आज हम स्टॉक मार्केट के एक हॉटली डिबेटेड टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग रिकमेंडेड स्ट्रेटेजी है या रिस्की अफेयर है, यह हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू प्रॉफिटिंग विद नरेश। 19th एंड 20th सेंचुरी में स्कैल्पिंग ये टर्म इवेंट टिकट्स के बाइंग एंड सेलिंग के लिए यूज होता था। काफ़ी लोग क्या करते थे, जो इवेंट जैसे कॉन्सर्ट्स है या स्पोर्ट्स इवेंट्स है, इनके जो टिकट्स होते थे ये फेस वैल्यू पे बाय करते थे और इनको हायर वैल्यू पे सेल करते थे, और जो प्रॉफिट आता था क्विक प्रॉफिट वो लोग ले लेते थे, और इन लोगों को टिकट स्कैल्पर्स बोला जाता था। फाइनेंशियल मार्केट में स्कैल्पिंग एक इंट्राडे स्ट्रेटेजी है जिसमें ट्रेडर्स अक्सर छोटे छोटे मूव जो होते हैं वो स्मॉल टाइम फ्रेम में स्मॉल टाइम के लिए कैप्चर करते हैं फॉर क्विक गेन्स। और इसमें जो ट्रेडर्स होते हैं ये काफ़ी सारे ट्रेड्स, ये एक दो ट्रेड्स नहीं होते, 5 10 15 कभी कभी 20 ट्रेड्स भी लेते हैं एक ही दिन में फॉर क्विक गेन। छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए ये लोग काफ़ी सारे बाय सेल बाय सेल बाय सेल करते हैं और इसी में प्रॉफिट कमाते हैं। ऐसे जो स्कैल्पर्स होते हैं उनका ये होता है कि छोटे छोटे प्रॉफिट 2 2 3 3 या 5 5% के अगर उन्होंने ऐसे 5 ट्रेड ले लिए तो वो कंपाउंड होके एक बड़ा एक प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है। स्कैल्पिंग ये जो स्ट्रेटेजी होती है ये हेवीली डिपेंड होती है इंडिकेटर्स एंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे। मैं एक्चुअली आपको ये निफ्टी चार्ट पे स्कैल्पिंग कैसी होती है वो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा। मैं ये इस स्ट्रेटेजी को तो रिकमेंड नहीं करता हूँ, इसके रीजंस भी है, ये रीजंस मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। जो ट्रेडर्स होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स खास करके, जिनके पास काफ़ी बड़ी कैपिटल है, ये अपने बड़े पोजिशन साइज को लेवरेज करती है और छोटे छोटे प्रॉफिट छोटे छोटे ट्रेड में एग्जीक्यूट करके प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये जो स्कैल्पिंग के जो ट्रेड्स होते हैं ये कुछ मिनट से लेके कुछ घंटे तक हो सकते हैं। ज़्यादातर तो ये 3 5 ऐसे मिनट में ही फटाफट जो होता है ये एग्जीक्यूशन होता है। लेकिन इसमें जो रिस्क मैनेजमेंट है वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, तभी आप एक अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। अगर आपके पास वेल डिफाइंड एग्जिट स्ट्रेटेजी नहीं है तो एक एडवर्स मूवमेंट आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट कर सकता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड स्कैल्पिंग ऑन निफ्टी चार्ट। तो हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल चार्ट पे स्कैल्पिंग कैसे की जाती है, स्कैल्पर कैसे करते हैं। ये जो स्कैल्पर्स होते हैं इनकी स्ट्रेटेजी काफी अलग अलग होती है। जैसे कुछ लोग होते हैं ये जो फर्स्ट 3 या 5 मिनट का जो कैंडल हाई या लो ब्रेक होता है वैसे वो ट्रेड में एंटर होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी ये मैंने एग्जांपल लिया है, ये दिस इज 11th जून। 11 जून की ये फर्स्ट 3 मिनट मैंने 3 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया है। 3 मिनट के कैंडल का जो ये लो था, ये लो यहाँ पे रेड कैंडल ने ब्रेक किया। जैसे ब्रेक किया, ये स्कैल्पिंग जो होती है, स्कैल्पर ने यहाँ पे एंटर किया होगा शॉर्ट पोजीशन, लेकिन यहाँ पे इमीडिएटली यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना दी तो उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये जैसे प्राइस यहाँ पे आके वापस उसी डे डे का, ये डे का स्टार्ट था, ये हाई था, उस हाई को जैसे ब्रेक किया इस बड़े वाले ग्रीन कैंडल ने, यहाँ पे मैंने एरो यहाँ पे दिया है, ये वाले कैंडल। तो जैसे भी ये डे का सेम डे का हाई इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक किया, स्कैल्पर्स ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा इस कैंडल पे, इस कैंडल पे ट्रेड लिया, और जैसे भी ये बड़ी रेड कैंडल दिखी यहाँ पे एग्जिट कर लिया होगा। लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे इन लोगों ने क्रिएट की होगी। उसके बाद एक प्राइस रेंज बाउंड गई, ये यहाँ तक गई लेकिन इस हाई को ब्रेक नहीं किया, ये हाई के नीचे ही ये हाई रहा, ये हाई भी उसी नीचे यहाँ इसी के नीचे रहा, तो एक कंसोलिडेशन चला। शायद उन लोगों ने यहाँ पे ये बड़ी ग्रीन कैंडल देख के यहाँ पे छोटा ट्रेड लिया होगा, फिर वापिस यहाँ पे रेड कैंडल देख के एग्जिट कर लिया होगा। तो ये पूरा एक कंसोलिडेशन चला। जैसे भी इनको ये दिखा कि ये कंसोलिडेशन यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ये जो ग्रीन कैंडल है इसने ये ब्रेक की है, इस कैंडल ने, ये ग्रीन वाली जो कैंडल है इसने ब्रेक किया ये कंसोलिडेशन को, वैसे ही उन्होंने वापस एक ट्रेड लिया होगा, और ये ट्रेड उन्होंने लॉन्ग ट्रेड में पोजीशन एंटर की होगी, और जैसे भी लास्ट प्रीवियस डे का एक रेजिस्टेंस था वहां तक उन्होंने पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की होगी। लॉन्ग पोजीशन, अभी ये जो रेजिस्टेंस था प्रीवियस डे का यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इमीडिएट जो है ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल, इसको शूटिंग स्टार कैंडल भी बोलते हैं, जूम करके दिखा था।
ये इन्वर्टर जो मैंने सर्कल किया है, ये इन्वर्टर रेड कैंडल जो है, शूटिंग स्टार कैंडल। तो ये शूटिंग स्टार कैंडल का लो यहाँ पे बिग रेड कैंडल ने ब्रेक किया। जैसे भी ब्रेक किया तो यहाँ पे स्कैल्पर्स एंटर हुए होंगे, और वो पोजीशन उन्होंने, जो कंसोलिडेशन का ये सपोर्ट था, यहाँ तक उन्होंने पोजीशन ली होगी। उसके बाद ये कंसोलिडेशन का जो सपोर्ट यहाँ पे बिग रेड कैंडल ने ब्रेक किया, जैसे ब्रेक किया उन्होंने अगले वाले कैंडल पे ये ट्रेड लिया होगा। वहां तक जो सेम डे का लो बना था, वहां तक उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया था। ये जो शॉर्ट ट्रेड है ये कैरी फॉरवर्ड किया होगा, बट ये जो लो बना था, इस लो से पहले ही प्राइस ने रिवर्स किया, तो यहाँ पे उन लोगों ने ग्रीन कैंडल देके एग्जिट किया होगा। स्कैल्पर्स ने अगर आप देखो तो 11 जून को उन्होंने, दिस इज फर्स्ट ट्रेड, सेकेंड, थर्ड, उसके बाद ये जो ऊपर वाला कैंडल स्टिक पैटर्न वाला फोर्थ, ये फिफ्थ जो कंसोलिडेशन सपोर्ट ब्रेक हुआ, ये फिफ्थ ट्रेड। एक ही दिन में इन लोगों ने 5 ट्रेड लिए होंगे। स्कैल्पर्स जो होते हैं ये इंडिकेटर्स लगाते हैं, कंसोलिडेशन ऑब्जर्व करते हैं, कंसोलिडेशन कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, सेम डे का हाई या लो कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ये सब चीजें वो लोग देखते हैं, और उसके बेसिस पे छोटे छोटे ट्रेड लेते हैं और छोटे 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 प्रॉफिट वो लोग बुक करते जाते हैं। ये जो स्कैल्पिंग होती है, ये स्कैल्पिंग कैश में भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर लोग इसको ऑप्शन में ज्यादा करते हैं, क्योंकि ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो, का जो वोलाटिलिटी होती है वो ज्यादा होती है, और ऑप्शन का प्रीमियम ज्यादा बढ़ता है। अगर वोलाटिलिटी कम है, आईवीपी अगर कम है, वोलाटिलिटी अगर कम होगी, तो प्राइस का जो मूवमेंट है कैश में, वो प्रीमियम ज्यादा बढ़ा देता है। तो उसका एडवांटेज ये जो स्कैल्पर्स होते हैं ये लेते हैं। नाउ हियर इज वेयर थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग। स्कैल्पिंग जो होती है, दिस इज लिंक टू ओवर ट्रेडिंग, जो एक रिस्की प्रोपोजिशन है, स्पेशली इनटू हाई वोलेटाइल मार्केट। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, वोलेटिलिटी डजंट चेंज विथ प्रायर इंटीमेशन। आपको बोल के वोलेटिलिटी नहीं आती। वोलेटिलिटी जो होती है आपको चेक करनी पड़ती है बार बार, आईवी चेक करना पड़ता है बार बार। अगर आप इंडेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हो, मान लो निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको निफ्टी की करंट आईवी वैल्यू क्या है, आईवीपी वैल्यू क्या है, ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके जो स्कैल्पर्स होते हैं ये ज़्यादातर ऑप्शंस में ज़्यादा ट्रेड करते हैं, तो ऑप्शंस के लिए ये जानना सबसे इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर स्कैल्पर्स जो होते हैं ये ऑप्शन में इसलिए ट्रेड करते हैं क्योंकि थोड़ी सी वोलेटिलिटी इंक्रीज होते ही प्रीमियम फटाफट चेंज होते हैं। ऑल्दो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट एक्सपायरी यू हैव चोजन। स्कैल्पिंग में आप थ्रू आउट द डे काफ़ी सारे ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहे हो, बाय सेल काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में हो रही है। तो आपको ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि आप काफ़ी सारा ब्रोकरेज भी दे रहे हो, ट्रांजैक्शन चार्जेस पे टैक्सेस भी पे कर रहे हो। तो इस स्ट्रेटेजी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट। आपने स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए। स्कैल्पिंग में लाइटनिंग फास्ट डिसीजन मेकिंग लेनी पड़ती है और क्विक एग्जीक्यूशन करना पड़ता है, जो सबके बस की बात नहीं है। स्पेशली फेंट हार्टेड लोगों ने तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैंने अपने एक रिसेंट वीडियो में जिसका नाम है नेवर बिफोर सीन ट्रेडिंग पर्सनालिटीज़ रिवील्ड, इसमें मैंने 2 पर्सनालिटीज़ मेंशन किए थे, जिनका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो लोग इम्पल्सिव और डिसीजन लेने में क्विक होते हैं। ये लोग जो होते हैं ये स्कैल्पिंग अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन अगेन आई एम वार्निंग यू, ये जो स्ट्रेटजी होती है ये सबके लिए रिकमेंडेड नहीं होती है। इनफैक्ट ये स्ट्रेटजी मैं खुद किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि स्कैल्पिंग इज़ नथिंग बट ओवर ट्रेडिंग। स्पेशली जो बिगिनर्स होते हैं इन लोगों ने तो स्कैल्पिंग बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। स्कैल्पिंग ये जो वर्ड है ये बिगिनर्स ने अपने डिक्शनरी से निकाल देना ही अच्छा है। स्कैल्पिंग में टाइम कमिटमेंट जो होती है ये सिग्निफिकेंट लगती है। आपको स्क्रीन के सामने ही चिपक के बैठना पड़ता है स्कैल्पिंग के लिए। स्कैल्पिंग में ऐसा होता है ना कि जो अगर बाय कर लिया तो 1-2-3 मिनट में कोई अगर रेजिस्टेंस आता है या सपोर्ट आता है तो आप वहाँ पे आपको एग्जिट करना है। तो ये जो सिचुएशन होती है ये काफ़ी टाइम दिन में आ जाती है। तो ये जो बाय सेल वाली जो सिचुएशन होती है ये दिन में काफ़ी बार आ सकती है। प्राइस अगर रेंज बाउंड चल रही है तो उस रेंज का हाई और लो के बीच में नॉर्मली
काफ़ी लोग स्कैल्पिंग करते हैं एंड द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ स्कैल्पिंग इज परहैप्स द साइकोलॉजिकल टोल इट कैन टेक। तो अगर आप डायबिटीज़ या हार्ट पेशेंट है तो स्कैल्पिंग को टाटा बाय बाय ही करो, क्योंकि क्यों हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस लेके आपको ट्रेडिंग करनी है। अगर आपको सही में अच्छा ट्रेड लग रहा है तो दिन में 1 या मैक्सिमम 2 ट्रेड करो, उससे ज़्यादा मत करो। अगर किसी दिन आपको ट्रेड नहीं मिला तो इट्स ओके, वो दिन अगर ऐसे बिना ट्रेड के गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट डे अच्छा आने ही वाला है। रोज़ मार्केट कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी देती है। अगर आपको निफ्टी में ट्रेड नहीं मिला तो आप दूसरे बैंक निफ्टी देख सकते हो, बैंक निफ्टी में नहीं मिला तो आप दूसरे जो लिक्विड स्टॉक्स है उसमें देख सकते हो। स्कैल्पिंग में लिक्विडिटी का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स लिक्विड नहीं है तो उसमें स्कैल्पिंग करके आप बहुत बड़ी गलती करोगे। नॉर्मली जो लिक्विडिटी है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा होती है, और एफएनओ के जो टॉप लिक्विड स्टॉक्स है अदर दैन इंडाइसेस, उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो लेकिन स्कैल्पिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी इशू। स्कैल्पर्स नीड नर्व्स ऑफ स्टील एंड अनवेवरिंग डिसिप्लिन टू एग्जीक्यूट देयर स्ट्रेटेजी। अगर आपको ऑफिस में अंडर प्रेशर काम करने की आदत है तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। जैसे आपको बॉस इधर उधर भगा रहा है और आप काफ़ी सारे काम कर रहे हो, मल्टीटास्किंग कर रहे हो, तो ये भी कर सकते हो, स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम बी रेडी टू लूज बिग। सो इन कंक्लूजन, विदाउट मेटिकुलस प्लानिंग, डिसिप्लिन एंड साइकोलॉजिकल रेजिलियंस, दिस इज नॉट द स्ट्रेटजी टू रिकमेंड फॉर ऑल ट्रेडर्स। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में खास करके लॉसेस कर रहे हो तो शायद स्कैल्पिंग एक वन ऑफ द मेन रीज़न हो सकता है आपका। काफ़ी लोग शर्म के मारे ये बताते नहीं हैं दूसरों को कि मैं स्कैल्पिंग करता हूँ इसलिए लॉसेस करता हूँ, क्योंकि स्कैल्पिंग ये सबकी बस की बात नहीं है। मैंने जैसे बोला, स्कैल्पिंग को एक बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लगती है, स्ट्रैटेजी लगती है और बहुत क्विकनेस, इम्पल्सिव नेचर लगता है। आई होप दिस वीडियो इज़ लाइक एन आई ओपनर फॉर बिगिनर्स and hope you like this video. Thanks for watching this video and don't go away without subscribing this channel. Like and share this video. Until next time, happy trading.